हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर मॉम्स चैनल। तो ये देखिए, हम लोग आ चुके हैं ज़ू देखने के लिए। दिवाली वेकेशंस है और बहुत बोर होता है घर पे कभी कभी बैठे बैठे, तो इसलिए अहमदाबाद में ये कांकरिया ज़ू है, जहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स है, सारे टाइप के एनिमल्स आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर फ़िलहाल ना बहुत कलरफुल स्पैरोज़ भी है, साथ ही साथ पैरट्स भी है, सब कलर्स के हैं नियर अबाउट, और बहुत सारे मंकीज़ भी है। तो यस, वहाँ पर हम लोग देखने गए थे। कुछ कुछ जगह जो है वो ओपन है और कुछ कुछ जो है वो केज में रखे हैं, जैसे बर्ड्स को केज में रखा गया है। और ये जो सबसे फैंटास्टिक मुझे लगा था, ये है वाटर डक। तो पहली बार मैंने इतने बड़े बड़े डक देखे हैं, मतलब इतने बड़े, उनकी चोंच भी बड़ी, उनकी हाइट भी बड़ी, उनका वेट भी ज़्यादा, और उनका गर्दन भी इतनी बड़ी बड़ी है। बट एक चीज़ है कि इनको फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी अच्छी है, मतलब पानी बहुत अच्छा है और खाने के लिए काफ़ी अच्छा है, और इनकी देख रेख भी बहुत अच्छी की जाती है। बट इनको देख कर ना एक लगता है कि यार, ये जो बर्ड्स है ना, वो जो पूरे आकाश में, स्काई में घूमते हैं ना, वो उनकी लाइफ है। यहाँ पर उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ खाने के लिए है, लेकिन उनको ना वो केज के अंदर रहना, वो जो फीलिंग उनको लगती होगी ना, वो सच में देखकर भी बहुत बुरा लगता है। क्योंकि यार, ये तो हमें हमेशा किसी नदी के पास, तालाब के पास, मतलब यहीं पर नज़र आते हैं ये वाटर डक्स, कोई भी एनिमल्स क्यों ना हो। बट ये ज़ू के अंदर ऐसे कैद है ना, तो बहुत देखने के बाद बहुत बुरा भी लगता है। बट ऐसे देखने पर तो टिकट भी लगते हैं, इसलिए। और यहाँ पर ये है मोर। मैंने पहली बार लाइफ में मोर को इतने पास से देखा था। मैं जब से गुजरात में आई हूँ तब से मुझे मोर इतने सारे दिखाई देते हैं, और बहुत अलग अलग टाइप के बर्ड्स और एनिमल्स भी यहाँ पर है। और जहाँ मैं रहती हूँ ना, मेरे घर के सामने से मुझे मोर भी नज़र आते हैं, इतने फ्रेंडली है ये, और खेत में मोस्टली रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मोर का ना मैं वीडियो ले रही थी और मोर ने मेरा आज मोबाइल गिरा दिया। तो ये भी बहुत अच्छा था, इतना ब्यूटीफुल, और इतने पास से मैं उसको देख रही थी। मैं जो उसके आंखें कैप्चर करनी थी, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसके ऊपर लगे हुए वो 3-4 ऊपर के तोरा बोलते हैं हम लोग उसको, तो वो सब जो हमको देखना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये देख रही थी, और साथ ही साथ इसने मेरा मोबाइल देखिए एक झटके में गिरा दिया। तो इस तरीके से फिर मैं वहाँ से निकल गई, क्योंकि कोई डांटना भी नहीं चाहिए, बट मैं उसको बहुत पास से कैप्चर करना चाह रही थी। कुछ थे जो मैंने बोला कि ओपनली है, तो उसमें से ये एक मोर है जो ओपनली घूम रहा था, केज में नहीं था ये। और कोई कोई है, काफ़ी है ऐसे जो ओपनली घूमते हैं। डक्स भी है और मोर भी है, ये भी ओपनली घूम रहे थे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे शेर भी है, और यहाँ पर हमने कुछ पिक्स भी खींचे हैं, तो वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जंगल पूरा बहुत बड़ा है, यहाँ पे कोई बग्गी नहीं है, ट्रैवलिंग के लिए हमें पैदल जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है, और प्रॉपर इनके नेस्ट वगैरह सब कुछ है। और उसके बाद हम लोग गए थे एक मॉल के पास, जहाँ पर एक गार्डन का सेटअप लगा हुआ था। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस वगैरह, क्योंकि दिवाली है ना, तो बहुत सारे लोग भी आते हैं, शूटिंग भी हो रही थी कुछ छोटी छोटी चीज़ों की, तो यहाँ पर भी टिकट्स लगे हुए थे। ये सब हमने देखा, बहुत एंजॉय भी किया। और क्योंकि हमें थोड़ा सा खाना खाना था, तो पास में ही मॉल था, तो हमने सोचा कि मॉल में थोड़ा सा शॉपिंग भी हो जाएगी और साथ में थोड़ा सा खाना पीना अपने हिसाब से रहेगा। तो हम लोग वहाँ देखने गए थे। और उसके बाद ये देखिए, ये है टॉर्टॉइस। एनिमल्स के पास देखकर ना एक हमें सीखने को भी मिलता है। बचपन में जो स्टोरी सुनी है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यही मुझे इस टॉर्टॉइस को देखकर उसी वक्त वो याद आया कि इसका डेस्टिनेशन इसने पूरा तय कर दिया। बहुत धीरे धीरे चलने वाला एनिमल है, लेकिन अपने मुकाम तक 100% पहुँचता है, और ये आज पहुँच भी गया। तो इसलिए मैं इसको कैप्चर भी कर रही थी, ताकि मैं ये याद भी रखूँ कि इसको जाना था, और वो धीरे 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 जा रहा था, और पानी में आखिर वो चला भी गया। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रोकोडाइल थी जो हिल रही थी, तभी मुझे समझ में आया कि यहाँ पे क्रोकोडाइल है। अदरवाइज़ समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि वो पत्तों के साथ, पानी के साथ, सीमेंट के साथ इतनी मिक्स हो जाती है, मर्ज हो जाती है ना, समझता ही नहीं है पत्थर है कि क्रोकोडाइल है। वो जब थोड़ी देर के बाद हिल रही थी, तब समझ में आया कि अरे यहाँ पर क्रोकोडाइल है, और वो बहुत ज़्यादा भी नहीं हिली।
थोड़ी देर उसने थोड़ा सा मूवमेंट किया और वापस वहाँ पर ही बैठ गई, वैसे ही बैठी जैसे पत्थर बैठता है। और यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स भी थे अलग अलग जगह पर, कुछ पानी में थे, कुछ पानी के बाहर थे। और सबसे ज़्यादा देखने के लिए इनको नंबर लगता है। तो ये जब हम लोग ने देखने पर आए थे तब ये सो रहा था, और जब हम लोग जाने लगे तब ये उठ के चल कर आया, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। और ऐसा लग रहा था इसको बहुत भूख लगी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे खाने का मन कर रहा था। और लोगों को देखकर वो बहुत अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे रहा था। तो देखो आप यहाँ पर ये मोस्टली सो रहे थे। और यहाँ पर ना पूरा वाइट वॉश किया है, एंड साथ ही साथ इसके अंदर इनको एसी लगवाया है, पूरा ठंडा माहौल है इनके लिए। तो ये इतने सोए पड़े थे जब मैंने इसको देखा, लेकिन बहुत देर देखने के बाद ये उठ गए और हमने ये बहुत एंजॉय भी किया।